वेलकम बच्चों, हम आ गए हैं। वेलकम टू इनोवेट सिग्मा प्लस चैनल एंड ऐप। तो हमारी जो पिछली बातें हो रही थी, अभी बात हुई थी पिछले में रिकैप की बात कर रहे थे हम मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स में रिकैप बच्चों आई होप सबको समझ में आएगा। और रिकैप में सारे क्वेश्चन लगभग हमने करा दिए हैं, तो आप क्वेश्चन को वहां से समझ लिए हैं। अब आगे एक्सरसाइज भी सेम एज लाइक दैट वैसे ही आएगी, बट आपको अब एक एक एक्सरसाइज के साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन कराते हुए हम चलेंगे। और बच्चों आपको ध्यान से समझना है, जैसे रिकैप मैंने बताया है, अब एक्सरसाइज को बताएंगे स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में होने चाहिए, मेरे साथ साथ करते रहिए और समझिएगा। जो चीजें नहीं समझ आती आप फिर से मैसेज कर सकते हैं, मैंने बताया है जैसा कि। और हाँ, ये जो सिग्मा प्लस ऐप है आप इसको डाउनलोड करेंगे। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी क्लासेस, अगर जो बच्चे नहीं भी कर पा रहे हैं या किसी कारण से अनेबल हैं, अभी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्लास को, तो वो फिर से इस वीडियोस लेक्चर आपके उस ऐप पे पड़े रहेंगे और आप कभी भी उसको देखकर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम चलते हैं। लेट्स वी जस्ट टॉक अबाउट एक्सरसाइज 1.1। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बात करते हैं, टाइम लॉस नहीं करते हैं। बच्चों ध्यान से, फिर से मैं कह रहा हूं, देखो आप बुक सामने खोलिए, बुक खोलिए, अपनी कॉपी पेंसिल इरेजर लेकर बैठिए। सारे क्वेश्चंस कराते टाइम आपको जब तक एक्सरसाइज खत्म नहीं होगी आप उठिएगा मत, आप ध्यान से करिए। क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे और क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आएंगे और आप ताकि आसानी से कर सके। ठीक है, चलिए चलिए तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन आपका क्या है? राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग मैंने आपको देखिए आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एक्सरसाइज में पहले ही दिया है, ऐसे ही दिया ना। आगे क्या है, फर्स्ट में ऐसे सेम, देखो बुक में सेम दिया है इसी तरीके ना, सेम आपको बोर्ड पे दिख रहा है। आप देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चन जो दिए हैं, फिगर दिए हैं, इनके आंसर करने हैं। क्या करने हैं? देखिए आप में ये दिख रहा होगा, एक छोटा फिगर यहां दिख रहा है, यहां पे कितने फिगर दिख रहे हैं, यहां पे कितने फिगर दिख रहे हैं, यहां पे कितने फिगर दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है ना? ध्यान से देखिए यहां पे कितने कितने फिगर दिख रहे हैं। और देखिए हमेशा राइट साइड से जो डिजिट स्टार्ट होती है वो वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, इसको रिकैप में मैंने बताया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए वंस पे क्या है, अभी एक फिगर बना हुआ है, एक छोटा सा बना हुआ है ना वंस पे। टेंस पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है। 100 पे कितने हैं? 1 2 3 4। 1000 पे कितने हैं? 1 2 3। हमें बस इसी को बताना है, इसका आंसर ये कितना है। ठीक है, तो आपकी बुक में देखिए नीचे रिप्रेजेंट भी करने के लिए दिया है, बट अभी समझिए यहां पे सीधा सीधा क्या है, अगर इसको हम पढ़ना चाहेंगे तो क्या पढ़ सकते हैं? बताइए क्या पढ़ सकते हैं? इसको पढ़ना चाहेंगे तो हम यही पढ़ेंगे ना कि ये 3 है, तो 3 कितने पे है? 1000 पे है, तो क्या है? 3 है। और 100 पे कितना है? 4 है। ठीक है, टेंस पे कितना है? 6 है। और वंस पे कितना है? 1 है। यही है। तो अब देखिए 3 4 6 को साथ में जब लिखेंगे, अगर ऐसे लिखे तो ये हो जाएगा 3461, यही होगा और यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी बच्चों को देखिए एकदम फिगर साफ साफ बना है, फिर से देख लीजिए यहां पे वंस पे 1 बना है। देखिए जरूरी नहीं कि 1 बना हो, कुछ भी बना हो सकता है, 2 4 6 भी बने हो सकते हैं, बट अभी जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिया उसमें 1 ही बने हैं, तो हमें वहां पे 1 दिख रहा है और यहां पे 6 ऐसे फिगर बने हुए, तो 6, और यहां पे 100 पे 4 और 1000 पे 3, तो 3461 इसको लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, अब रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है। नीचे देखिए, नीचे बुक में देखिए, नीचे रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द एबकस, represent the same number on the abacus for the same number write the following। अब देखिए रिप्रेजेंट क्या करना है, वही नंबर जो अभी जिसकी बात हो रही थी, यानी किसकी? 3461 की जो बात हो रही थी, ठीक उसी नंबर को यहां पे रिप्रेजेंट करना है। बच्चों देखो आपको घबराना नहीं है, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, आप चीजों को समझिए। देखिए पहले अभी हमने किसकी बात की? 3461 की बात की फिगर के साथ।
उसी सेम नंबर को यहां पे रिप्रेजेंट करना है, एबकस में रिप्रेजेंट करना है। और रिकैप में मैंने बताया था कि बेटा एबकस में कैसे फिल करते हैं, हमने बताया था। चलो अभी हम याद है ना 1000, देखो फिर से देखो, ये 1000 के जगह पे कितने हैं 3 है, 100 की जगह पे 4 है, 10 की जगह पे 6 है, 1 की जगह 1 है, याद है? देखते रहिए। देखिए अब चलिए एबकस को पहले फिल करते हैं। सबसे पहले हम एबकस को फिल करते हैं। भैया 1000 पे कितना है, हमारे कितने थे 3 थे ना, यानी 1 2 3, 3400, यानी 100 पे कितना था 4 था, 1 2 3 4, ठीक है। 6 कितने पे था, 10 पे था, 6 कितने था 10 पे, 1 2 3 4 5 6, और वंस पे कितना था बच्चों, वंस पे हमारा 1 था। तो ये क्या हो गया भाई, 1000 पे क्या दिखा 3, 100 पे 4, 10 पे 6, वंस पे 1, तो 3461, यहां पे यही रिप्रेजेंट करना है। अब इसी चीज को नंबर्स नेम करना है। तो नंबर्स नेम हम जानते हैं, क्या लिखेंगे नंबर्स नेम में, नंबर्स नेम में सीधा सीधा ये लिखेंगे 3000, क्या लिखेंगे 3000 400 461, यही लिखेंगे 61, लिख दिए। तो ये नंबर नेम हो गया, ठीक है। अब इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म भी बच्चों बताया था, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तार पूर्वक लिख देना, उसे एक्सपैंड कर देना। एक्सपैंड मतलब 1000 पे कितना था 3 था, 100 पे कितना था 4 था, 10 पे कितना था 6 था, 1 पे 1 ही था। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ये लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म 1100 यानी 3461, ये हो गया इस तरीके से। और एक तरीका और है, इसी में बताए थे तुम्हें, इसको जोड़ने 3000 यानी 3000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, फिर वही होगा 3461, ठीक है। ये आपका आंसर बच्चों समझ में आ गया। देखिए सारे मेथड मैंने आपको बता दिया है, सारे मेथड यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में, नंबर्स नेम, एबकस में, और इनको ऐड भी कैसे करना है, सारी तरीके से बताइए। सामने दिख रहा है, आप देख सकते हैं। आप देखिए, चीजें जहां नहीं समझ में आ रही आप फिर से पूछ सकते हैं, यानी मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम उस चीज को फिर से क्लैरिफाई कर दें। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी नंबर में। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को केवल आप करेंगे। सेम इसी के सेम मतलब केवल नंबर्स चेंज है बेटा, अदरवाइज सब चीज सेम है। नंबर्स केवल सेम है, चेंज है, सॉरी नंबर्स चेंज है, बाकी सब चीज सेम है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। आप एक मैंने बता दिया है पूरी तरीके से, आप इसको प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं आता है तो फिर मैं बता दूंगा, आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप मैसेज करेंगे, मैं फिर से बता दूंगा। बट आई होप आपको समझ में आया है, तो आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट बी नंबर आप कर सकते हैं। आप आई होप कर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, लुक एट ईच एबकस एंड राइट द आंसर। यानी कह रहा है कि लुक एट ईच एबकस एंड राइट द आंसर, यानी एबकस की तरफ देखिए और उसके सारे आंसर लिखिए। यानी ये एबकस है हमारा, ये क्या है एबकस है हमारा, इसको देखकर हम सारे आंसर यहां पे फिल करेंगे। ये हमारा बना हुआ बुक में भी दिख रहा है बच्चों, आप बुक खोलकर बैठिए, बुक खोलेंगे बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए बुक खोले हैं, अब बुक खोले हैं तो इसमें देख रहे होंगे कि पहले एबकस में कितने आपको जीरो दिख रहा है, इसमें 1000 पे कितने दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने दिख रहा है 1000 पे हमारा 8 दिख रहा है, ठीक है। ओके, अब देखिए 100 पे कितने दिख रहे हैं 1 2 यानी 2 दिख रहा है। 10 पे कितना है 1 2 3 4, कितना है 4 है, ठीक है। 1 पे कितना है 1 है, तो यानी क्या हो गया 8241, ठीक है। नंबर्स भी लिखना है तो नंबर्स वही सेम लिख देना है 8241,
ये लिख देना नंबर्स। अब नंबर्स नेम में लिखना है तो इसको वर्ड्स में लिखते चलिए 8,000 241 ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसी चीज को। एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने बताया है 1000 पे कितना है 8 है, 100 पे कितना है 2 है, 10 पे कितना है 4 है, 1 पे कितना है 1 है। तो ये हो गया। अब इस चीज एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है, यानी 8000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 1, यानी हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपके जब सॉल्व है दिख रहा है। कहीं बच्चों ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, या आई होप अगर कहीं ऐसा लग रहा हो तो आप बता सकते हैं। यहां में ऐसा नहीं लग रहा है। सारे क्वेश्चन देखो क्या करना है आपको, एकदम नॉर्मल समझिए। देखिए पूछ रहा है इस ऐप का, इसको देखिए, ये ऐप का सामने आपके फिगर बना, आपके बुक में भी बना है। इसमें कि 1000 पे कितने जीरो है, 100 पे कितने जीरो है, और 10 पे कितने जीरो, 1 पे कितने, ये देखकर ये नंबर लिख दीजिए। इन्हीं नंबर को यहां नंबर लिख दीजिए, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म यानी वर्ड्स पे पूरा लिख दीजिए। और एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना है, 1000 100 सब दिया है, केवल नंबर फिल कर देना, वहां पे एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। और उसको कितने ऐड यानी पूरी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म करना है और करके, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म दो होता है, चाहे इस तरीके चाहे इस तरीके, दोनों कर सकते हो। तो ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है, समझ गए? ओके बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी देखते हैं। देखिए सेकंड का बी क्या है, सेकंड का बी नंबर, इसको तो वैसे आपको करना चाहिए बट ठीक है चलिए मैं करा दे रहा हूं। ठीक है जल्दी होगी। चलिए बच्चों अब बताइए 1000 में कितने दिख रहे हैं जीरो, यहां पे एप्कस पहले फिल करना है, उसके बाद उधर चलना है। एप्कस में ये जीरो कितने दिख रहे हैं 1000 पे, 2 दिख रहे हैं, कितने 2, 100 पे 1, और 10 पे 1 2 3 4 5 6 7, कितना दिख रहा है 7, और 1 पे 1 2 3 4 5, कितने दिख रहे हैं 5, यानी 2175। तो नंबर क्या होगा 2175, ये हमारा नंबर हो गया। अब एक्सपेंड नंबर्स नेम पूरा लिखना है, तो यानी 2000 175 यही हो गया। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में वही है फिर तरीके से, यहां पे है 1000 पे 2 है, 100 पे 1 है, 10 पे 7 है 70 यानी, और 5 1s पे है, ये हो गया 75। अब इसी को यहां क्या लिख देंगे कि 2000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 5, यानी ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ठीक समझ में आ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर अब थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखिए जो हम सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, अभी मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म की बात की है लगातार दोनों क्वेश्चन में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में सीधा सीधा एक आपके लिए देखिए लिखा हुआ है, ये नंबर दिया केवल एक्सपेंडेड फॉर्म में 1000 भी लिखा है, 100 भी लिखा है, 10s भी लिखा है, 1s भी लिखा है, केवल इसी नंबर को यहां फिल कर देना है और यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म कहला देगा। यानी नंबर ही तो फिल करना है और नंबर सामने आपको दिया भी है। 1000 पे कितना है, देखिए ये इधर से हम राइट साइड से हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 1s हो गया, क्या स्टार्ट हो गया 1s, ये क्या हो गया 100, ये क्या हो गया 100, ठीक है, और ये क्या हो गया सॉरी माय मिस्टेक। चलिए देखिए ये क्या है, सॉरी चलिए ये क्या है 1s, ये क्या है 10s, ये क्या है 100, ठीक है, और ये क्या है 1000, यही बताए थे ना 1000। अब बच्चों ये देखिए कि हमेशा राइट साइड से हम लेते हैं, राइट साइड वाली संख्या क्या होती है 1 डिजिट के 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है। हम एक चीज आपको फिर से बता दें कि 1s में हमेशा 1s डिजिट, 10s में 2 होती है,
100 में 3 होती है, 1000 में 4 होती है और 10,000 में 5 होती है, तो ऐसे चल बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर लाख में 6 होती है, तो ठीक है। ये वंस जो है देखिए, वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, तो यानी 1000 पे कौन सी डिजिट है? 1 है। कौन सी है? 1 है। और 100 पे कौन है? 4 है। कौन है? 4 है। टेंस पे कितना है? 6 है। और वंस पे कितना है? फिर 4 है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म आपका पहला, ठीक है। देखिए हो गया क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन ये सेकंड की तरफ। देखिए चलिए इसमें भी देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 1000 पे 3 आ रहा है। 100 पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। टेंस पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। वंस पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, यानी 1000 पे 6 आ रहा है, 100 पे 5 आ रहा है, और 8 क्या आ रहा है? टेंस पे आ रहा है, और वंस पे क्या आ रहा है? फिर 5 आ रहा है। दिस इज योर आंसर्स। ऑल द क्वेश्चन हैव यू डन। देखिए कंप्लीट, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चों। कहीं से भी कोई समस्या हो आप बताइए, मैसेज करिए, आपको फिर से वो चीजें बताई जाएगी बेझिझक। कोई चीज परेशानी नहीं लेना है। अभी हम सीख रहे हैं मैथ्स को, क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। यहां प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा भी। देखिए आप शुरू में कोई चीज जब सीखते हैं तो गलतियां तो होती हैं, सबसे होती हैं गलतियां। इवन मैं भी जब बच्चा था आपके जैसा, तो मैं भी गलतियां करता था। तो गलतियों से नहीं घबराना है। चीजें नहीं समझ में आती आप मैसेज करिए, फिर से उस चीजों को बताई जाएगी और बेहतर बताई जा रही हैं, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ऐसी पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा आपका 1 बाय 1 क्वेश्चन करा रहे हैं, और 1 बाय 1 क्वेश्चन आप बुक्स के साथ देखते चलिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए देखिए डी नंबर क्या कह रहा है। इसी में डी नंबर क्या है? अब देखिए 1000 की जगह वंस, टेंस, 100, 1000, 8000। ये क्या हो गया? 8000। यहां पे 100 पे क्या है? 0 है, कुछ नहीं है, तो 0 ही कर देंगे। और 1 टेंस पे यानी 14, तो टेंस पे 1 और वंस पे 4। कितना है? वंस पे 4, ठीक है। चलिए अब देखिए वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 पे 3 है, फिर 100 पे 5 है, टेंस पे 5 है, वंस पे 5 है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। फिर देखिए इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 6000 पे है, 100 5, फिर 9 है टेंस पे और 5 वंस पे, ठीक है। ये देखिए फिर इस पे देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 9 क्या है? 1000 पे है, फिर 6 क्या है? 100, और फिर क्या, सॉरी 700 पे है, 7 क्या है? 100 पे है, और फिर 6 क्या है? टेंस पे है, फिर 9 क्या है? वंस पे है। ये ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक जी तक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द नेक्स्ट 4 नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू। इसका मतलब समझ रहे, राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स, यानी देखिए सीधा सा पहले समझ लीजिए तब बताएंगे आप। क्या होता है कि 1 के बाद क्या आता है? जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग हम पढ़ते हैं, 1 हम पढ़ते हैं, 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 8 9 10 ऐसे आते ही रहते हैं। तो ये पूछ रहा है, ये जो डिजिट यहां दी रहेगी स्टार्टिंग में, ये जो डिजिट दी है स्टार्टिंग में, यहां के बाद 4 डिजिट यानी 4 नंबर और ऐड करके, उसके बाद 4 नंबर आने वाले जो 4 नंबर होंगे, उन चारों नंबर को यहां लिखना है, डिजिट को लिखना है। तो भाई यहां पे क्या था? 1000 था, तो 1000 के बाद क्या आता है? 1001, 1002, 1003, 1004, और एक आपको करके दिखाया इसी तरीके, यानी कह रहा राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स। क्या करना है? नेक्स्ट 4 नंबर्स, यानी आगे के जो 4 नंबर आएंगे वही लिखना है, और एक आपको करके दिया गया है। इसी के आधार पर, इसी के बेस पे आपको सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। देखिए ये 1000 था बच्चों, ये 1000 के बाद क्या आता है भैया? जैसे 10 के बाद 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, तो 1000 के बाद फिर क्या स्टार्ट होगा? 1, क्योंकि 100 के बाद हम स्टार्ट क्या करते हैं? 100 के बाद 101 बोलते हैं ना, 102 बोलते हैं, 103 बोलते हैं, 104 बोलते हैं। तो ठीक इसी तरीके 1000 के बाद क्या आ गया? 1001, 1002, 1003, 1004, ठीक है। चलिए
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1153 है, तो भैया 53 के बाद क्या आता है, 1100 तो अभी चल ही रहा है, तो 1153 के बाद क्या आता है, 1154 आता है। क्या आता है, 54, 1154 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1155 क्या हो जाएगा, 54 के बाद 55, फिर 1156 हो जाएगा, फिर 1157 हो जाएगा। 4 डिजिट हो गई ना, यानी 1 2 3 4 डिजिट हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2450, तो 50 के बाद क्या आता है, 51 आता है, तो 2451, फिर 2452, फिर क्या 2453, फिर क्या आएगा 2454 हो गया, ठीक है। अब देखिए डी वाला क्या कर रहा है, 7869, तो 7869 के बाद बच्चों क्या आता है, 69 के बाद 70 आता है, तो 7870, फिर 70 के बाद क्या आएगा, 71 आएगा, 7871, फिर 7872, फिर क्या हो जाएगा 7873, हो गया। कितना आसान था ना आसान। देखिए सारी क्वेश्चन आपको मिनटों में हो गए फटाफट, केवल काउंटिंग करना था, आगे के 4 नंबर लिखना था, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए आप, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको 5 क्या कह रहा है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स नेम, यानी नंबर्स नेम लिखे हैं और एक आपको करके दिया न्यूमरल्स लिखना है, यानी जो वर्ड्स में लिखे रहेंगे उसे डिजिट में लिख देना है, बस यही करना है। आप वर्ड्स में लिखे हुए उसको डिजिट में लिख देना है, नंबर में लिख देना, न्यूमरल्स में, ठीक है। तो भैया पहला करके दिखाया है 2417, तो लिख दिया 2417। अब ये बच्चों क्या लिखा है, 9620, यानी 9620, यही है। देखिए वंस, टेंस, 100,000, यानी 9620। अब देखिए 1507, भैया 1507 है, टेंस की जगह पे क्या है, डायरेक्ट टेंस की जगह कुछ ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा, और 7 की जगह, वंस की जगह 7 है, तो 1507 हो जाएगा, क्योंकि टेंस की जगह पे कोई डिजिट नहीं, तो वहां पे 0 लिख देंगे। चलिए 7028, क्या लिखा है 7028, यानी 7000, 100 की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 100 की जगह पे 0 रहेगा, और 28 2 की जगह, टेंस की जगह 2 है, और 8 वंस की जगह है, तो 7028 ये आपका लिख उठा, कंप्लीट, ठीक है। तो आपका ये 5वां क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। बच्चों पूरा समझ में आया, देखिए फिर से समझ लीजिए, ये क्या लिखा था 2417, तो हमने लिख दिया 2417, ठीक है। फिर देखो 9620, तो 9000 पे है, 106 पे है, 2 क्या है, टेंस पे है, और 0 वंस पे है, यानी 0 कुछ नहीं, 20, तो यानी 20 लिख दिया पूरा, 9620। 1507, तो 507, यानी टेंस की जगह पे कुछ नहीं था, तो टेंस की जगह हमने 0 कर दिया, बाकी 1 की जगह पे 1000 था, तो 1507 कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे 7028 था, तो 7000 था, 100 की जगह कुछ नहीं था, तो 0 कर दिए, 7028 हो गया, ठीक है। चलिए पूरा समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले, हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जस्ट आफ्टर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ जस्ट आफ्टर, यू नो अबाउट दिस। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में, के बाद। बिफोर मीन्स के पहले, बिफोर मीन्स के पहले, आफ्टर मीन्स के बाद। बात का मतलब समझते, यानी कि जैसे आप कोई 1 पढ़ रहे हैं, 1 के बाद 2 आता है ना, 1 के पहले तो नहीं आता,
1 के पहले क्या आता है, 0 आ जाता है। तो आप पहले जब बात करेंगे तो 0 बोलेंगे और 1 के बाद की बात करेंगे तो हम 2 बोलेंगे। तो बाद मतलब उसके बाद, यानी डिजिट के बाद जो भी है या किसी भी चीज के बाद। तो आफ्टर मींस बाद होता है। तो आपको ये दिख रहा है कि 2508 लिखा है, ठीक है, 2508। भैया 8 वंस की जगह पे 0 100 पे है, 0 टेंस पे है, 500 पे है और 2000 पे है। तो 2508 हुआ। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके तुरंत बाद क्या आएगा, 2509 आएगा। 8 के बाद 9 आता है ना, तो 9 आएगा। ये हो गया आपका। अब इसमें क्या कह रहा है, 4185। तो 85 के बाद काउंटिंग आती है, जानते हो 85 के क्या बाद आता है, 86 आता है। क्योंकि बेटा जब हम काउंटिंग करते रहते हैं तो केवल 2 टेंस तक डिजिट, वंस और टेंस में बदलता है, ये बाद में बदलता है। यानी जब 100 कंप्लीट होता है तब ये चेंज होता है, 3rd डिजिट नंबर। अभी 2 डिजिट, तो यानी 4185 है। तो इसको क्या हो जाएगा, 85 के बाद क्या आता है बेटा, 86 आता है। तो 4186 क्या हो गया, 86। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या दिया है, 6379 दिया है। तो भैया ये देखिए कि वंस की जगह पे 9 है, टेंस की जगह पे 7 है, 3 की जगह पे 100 है और 1000 की जगह 6 है। तो यानी 6379 हुआ। तो इसके बाद क्या आएगा, 79 के बाद 80 आता है। तो 6380 इज योर आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों कि राइट द नंबर्स दैट कम्स जस्ट बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी रिसेंटली हमने अभी पीछे पहले क्या बोला कि बेटा व्हाट इज द मीन्स ऑफ आफ्टर एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिफोर। आफ्टर मीन्स के बाद, बिफोर मीन्स के पहले। अब हम अभी बाद की बात कर रहे थे, अब पहले की बात करेंगे। ठीक है, यानी इस नंबर के पहले कौन सी डिजिट आएगी वही लिखना है। इसके पहले हमने क्या लिखा था, इस नंबर के बाद कौन सी डिजिट आएगी वो लिखा था। लेकिन अब क्या लिखना है, इस नंबर के पहले कौन सी डिजिट आएगी वही लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या लिखा है, 1845। 45 किसके बाद आता है, 44 के बाद आता है। तो यानी 45 के पहले कौन सा आया, 44। तो यानी इसी को हम क्या लिख देंगे, 1844। क्या लिख देंगे, 844। ये हमारा क्या हो गया, पहले का आंसर। अब इसमें क्या रहा है, 7389। 89 किसके पहले आता है, इसके 89 के पहले क्या आता है, 88। तभी तो 89 आता है, क्योंकि 8 के बाद 9 आता है। यानी 7388। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसके पहले की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रहा है, 6120। यानी 20 के पहले क्या आता है, आप पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमने 20 के पहले कौन सी डिजिट लिया, 19। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6119 इज योर आंसर। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज आए हो बच्चों, सारी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई और पूरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सारा करा दिए। आपकी ये एक्सरसाइज वेल कंप्लीट हुई। ओके बच्चों, ठीक है, अगला लेक्चर, अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच। ओके।